नमस्कार, मैं बीना कुमारी। कल 21 मार्च था। 21 मार्च भारत के लोकतंत्र के लिए कुछ खास था, क्योंकि दोपहर होते होते राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का खाता सील, शाम होते होते एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपना और रात होते होते केजरीवाल की गिरफ्तारी। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी एक संजोग है या प्रयोग? आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। कल देर रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया इस मामले में पहले से ही जेल में हैं और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ आरोपी को ईडी ने सरकारी गवाह बनाए हैं। जानकार तो यहां तक बताते हैं कि पहले इन गवाहों को गिरफ्तार किया गया, फिर दबाव डालकर इसे सरकारी गवाह बनाया गया। आज हम शराब घोटाले पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर करेंगे। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल हैं या नहीं, यह शराब घोटाला कोई घोटाला है या नहीं, या 2G घोटाले के तरह यह भी टाइम टाइम फिश हो जाएगा और किसी विनोद राय जैसे लोगों को फिर देश के सामने आकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। यह तो समय तय करेगा। 21 मार्च को दिन में चुनावी चंदे से जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक होती है और देर शाम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर 21 मार्च को ही क्यों चुना गया केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिन? इसी विषय को आज समझने का प्रयास करते हैं। आखिर यह संजोग है या सोचा समझा प्रयोग? एक दूसरा उदाहरण देखिए। 12 मार्च को सीए को अधिसूचित कर दिया। इसी दिन स्टेट बैंक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को देना था। यह भी संजोग था क्या? इसको आप सामान्य प्रशासनिक मामला मानते हैं क्या? अगर बीते समय के पन्नों को खंगाल लेंगे तो इस तरह के सैकड़ों संजोग आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक खबर को दबाने के लिए एक दूसरा सनसनीखेज मामला आपके सामने लाकर रख दिया जाता है। केजरीवाल को 10 सम्मन दिया ईडी ने, अदालत का दरवाजा खटखटाया, पर हेमंत सोरेन के मामले में तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्या यह पहले से ही तय होता है कि किस मौके पर किसको गिरफ्तार करना है? क्या आप यह नहीं मानते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से चुनावी चंदे पर नए नए खुलासे आपके सामने आने से रुक सा गया है? बजाय इसके अलावा यह मालूम हो कि जिस कंपनी ने ईडी का छापा पड़ने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और ईडी का छापा बंद हो गया। अब आपको यह दिखाया जा रहा है कि ईडी किस गाड़ी से केजरीवाल को अपने दफ्तर से घर जेल लेकर जा रही है। केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। चुनावी चंदा पर विश्लेषण रुक जाए, सारा फोकस केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शिफ्ट हो जाए, इसीलिए 21 मार्च का दिन चुना गया। आखिर देश की सत्ता इस तरह से मीडिया नैरेटिव क्यों सेट करना चाह रही है? आखिर सत्ता क्यों यह तय कर रही है कि आपको कब क्या दिखाना है? क्या कुछ छुपाना चाह रही है? यकीन मानिए, चुनावी चंदे के सार्वजनिक होने से ऐसी सनसनीखेज जानकारी सामने आने वाली है जिसे आप जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। कांग्रेस का बैंक खाता सील, केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में है, तो आखिर सत्ता चाहती क्या है? रूस और बांग्लादेश की तरह एक तरफा चुनाव या लोकतंत्र की मजबूती? यह आपको तय करना होगा। नमस्कार।